आता हूँ पॉइंट पर। इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि 3.1 वाली जो एक्सरसाइज थी वो मैंने पूरी उसमें करा दी थी 10th क्वेश्चन तक पूरा। अब मैंने आपको कहा था उस वीडियो में कि नेक्स्ट वीडियो में मैं 3.2 से पहले वाली सारी कॉन्सेप्ट्स कराऊंगा, ठीक है। लेकिन 3.2 से पहले काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो मुझे लगता है 3.2 से पहले ही 2 वीडियो बन जाएंगी हमारी कॉन्सेप्ट्स की और एग्जांपल्स की। तो इस वीडियो में मैं 3.1 के आगे का ही स्टार्ट कर रहा हूँ और देखते हैं कहाँ तक कर पाते हैं। शायद एक ही वीडियो में सारा हो जाए, शायद 2 वीडियो लगे मुझे। तो शुरू करते हैं। अब जो सबसे पहली चीज़ हमें समझनी है वो है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। अच्छा, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस होता क्या है? आपने कभी सुना है ऑपरेशन ऑन नंबर्स? अगर नहीं सुना ना तो मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है। जब भी हम किसी दो नंबर पे, मतलब दो नंबर लेट से 2 और 3 हैं, इनको आपस में प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, इसका फैक्टोरियल निकालेंगे, कुछ भी करेंगे ना हम ऐसा मैथमेटिकल, तो उसे हम कहते हैं ऑपरेशन करना, ठीक है। ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस माइनस, ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं और ऑपरेशन करते हैं हम नंबर्स पे, ठीक है। ऐसे ही सेम चीज़ यहाँ पर मैट्रिसेस में भी होती है। मैट्रिसेस के भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। तो बस यही है। अब देखो यहाँ पर क्या इन दे रखा है कि एडिशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है बाय स्केलर, डिफरेंस होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बस हमें क्या सीखना है? प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं सीखना हमें। डिवाइड होता ही नहीं मैट्रिसेस का, वो भी मैं बताऊंगा क्यों नहीं होता। अभी फोकस करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। अब एडिशन ऑफ मैट्रिसेस होता कैसे है, ठीक है, मैं बोर्ड पे ही समझाता हूँ। अगर एनसीईआरटी आपको रीड करनी हो तो कर लेना, अभी मैं थोड़ी सी रीड करा भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ खास उसमें लिखा नहीं है, जो मैं बोलने वाला हूँ वही लिखा है। एडिशन हमें देखना है अब ऑफ टू मैट्रिसेस। तो एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस होता कैसे? इसकी ना एक कंडीशन है, और कंडीशन क्या है? कंडीशन कहती है कि अगर हमें दो मैट्रिसेस को ऐड करना है ना, ऐड करना है, तो उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे कि अगर हमें दो नंबर्स को ऐड करना हो तो कोई भी नंबर हो हम उन्हें ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन अगर हमें दो मैट्रिसेस को ऐड करना है ना, तो उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। हम एक ऐसी मैट्रिक्स 1 2 3 4 लिखा है और एक ऐसी लिखा है 1 2 3 4, तो हम इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर सेम हो गया तो कैसे ऐड होगा? अब मैं आपको दिखा रहा हूँ वही चीज़। सपोज हमारे पास ये मैट्रिक्स है एक 1 2 3 4, और एक और मैट्रिक्स है 5 6 7 8। मैंने आपको कहा दोनों को ऐड करो, तो ऐसे ऐड होंगी ये। अब आप सबसे पहले देखोगे क्या दोनों का ऑर्डर सेम है, तो इस केस में है। इसका भी ऑर्डर 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 है। स्क्वायर मैट्रिक्स है ये, इसलिए मैं 2 बोल रहा हूँ, ठीक है। दोनों का ऑर्डर 2 है। अब क्या करेंगे? अब हम कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है ना, ये वाला ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ, इन सबको आपस में ऐड करेंगे और एक नई मैट्रिक्स बनाएंगे जो 2 by 2 की होगी, 2 × 2 की होगी। तो करेंगे कैसे? 1 + 5 6 हो गया, 2 + 6 8 हो गया, 3 + 7 10 हो गया, और 4 + 8 हमारा 12 हो गया। तो इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके हमें ये वाली मैट्रिक्स मिलती है, और यही हमारा एडिशन का आंसर होगा। अब इसको डेफिनेशन बुक वालों ने कैसे लिखी है मैं आपको बताता हूँ। इसको बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी। अब इनने कहा कि अगर हमें a + b करना है ना, तो वो क्या होगा? कुछ ऐसा लिखा है इनने, aij + bij। सबसे पहले तो ये चीज़ आपको समझ आ रही है।
अगर हमें इन दोनों को ऐड करना है तो मतलब हमें इन्हें ऐड करना है। और फिर इनने लिखा a प्लस बी इज इक्वल टू सी, एक मैट्रिक्स है, और सी के जो एलिमेंट्स है ना वो पता कैसे आए हैं, ए आई जे प्लस बी आई जे। अब देखो जो मेरी वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं उनको पूरा क्लियर हो गया होगा लिखते ही, मगर जिनको नहीं क्लियर हुआ उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि ए मैट्रिक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, ठीक है, और बी वाली को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब दोनों को ऐड करना है ना तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे होते हैं, मैंने आपको बताया था, हर एलिमेंट को ए आई जे बी आई जे यही डिनोट करते हैं, यही दर्शाते हैं, ठीक है। तो हमने इनको हर किसी के लिए ऐड करा और पीछे लिख दिया फॉर ऑल आई एंड जे, हमने ये लिख दिया पीछे। इसका मतलब क्या है कि हर आई जे के लिए ए और बी को आप ऐड करो और आपको ए प्लस बी मिल जाएगा। अब बुक पढ़ते हैं। बुक हमें कहती है, ये एग्जाम्पल है, इसका कोई फायदा नहीं है, एक मिनट रुकिए। देखो यहाँ पर इन्होंने नीचे लिख रखा है, इन जर्नल इफ a is equals to this and b is equals to this are two matrices of same order, say m cross n, then the sum of two matrices, इन दोनों का सम क्या होगा, वो होगा c मैट्रिक्स। और c i j कैसे मिलेगा हमें, c i j is equals to a i j plus b i j। यही बात मैंने आपको बोली। और इतना हमें क्यों डिटेल में हम जा रहे हैं, हमें पता है दो मैट्रिक्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इनके ऐड होने, बात खत्म। उनको ऐड करके आप लिख दो, आपका आंसर आ गया, बस इतना ही था। अब देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि एक ए मैट्रिक्स है, एक बी है, फाइंड ए प्लस बी। तो इसमें क्या है, इसको इसके साथ जोड़ो, 2 + √3, 1 को इसके साथ जोड़ो, 1 + √5, इसको इसके साथ जोड़ो तो ये 0 आ जाएगा, 2 और -2 फिर से 0 होगा, 3 और 3 होगा 6, और 0 और हाफ होगा हाफ। तो ये आंसर हो गया। ओके, नोट क्या कह रहा है अब, नोट कह रहा है कि अगर ये दोनों सेम ऑर्डर के नहीं है, ए और बी, तो ए प्लस बी डिफाइंड नहीं होगा, मतलब ए प्लस बी पॉसिबल नहीं है उस समय, हम नहीं कर सकते। और अगर ए ऐसा बी ऐसा तो एक एग्जांपल दे दिया इन्हें। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। स्केलर क्या होता है, स्केलर एक कोई भी नंबर होता है, जैसे 1 2 0, ठीक है, -1, ऐसे जितने भी नंबर होते हैं जो कांस्टेंट होते हैं, एक फिक्स्ड वैल्यू होती है उनकी। कांस्टेंट मैंने गलत वर्ड यूज कर लिया, फिक्स यूज करना चाहिए मुझे। फिक्स जिन नंबर्स की वैल्यू होती है वो होते हैं स्केलर, ठीक है, ठीक है। अब देखो इनने एक एग्जांपल दे रखा है, सपोज फातिमा हैज डबल्ड द प्रोडक्शन ऑफ अ फैक्ट्री ए इन ऑल कैटेगरीज, ठीक है। ओके, तो ये प्रीवियसली क्वांटिटीज प्रोड्यूस्ड बाय फैक्ट्री वर दिस। देखो अब ये मेन क्या कह रहे हैं आपको कि मैंने आपको काम टॉपिक का नाम देखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। तो इसका मतलब क्या होगा, मैं आपको बोर्ड पे ही समझाता हूँ फिर एनसीईआरटी पे आएंगे। इसका मतलब होगा कि अगर हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, कोई भी, लेट से ये मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 3 4 5 6, ये एक मैट्रिक्स है, और इसको एक स्केलर से मेरे को मल्टीप्लाई करना है ना। स्केलर क्या है, जैसे 2 4 6 -1, इन सब चीज़ों में से किसी एक से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे होगा, हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे 2 क्रॉस, लेट से 2 से करना है तो 2 क्रॉस 1 2 3 4 5 6, ये लिख दिया। और फिर 2 ये कहाँ जाएगा, 2 ना हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 से भी होगा, 2 2 से भी होगा, 2 3 से भी होगा, सिमिलरली 4 5 और 6 सबसे होगा। और आंसर क्या बनेगा, आंसर हमारा बन जाएगा 2 4 6 8 10 12, ये आंसर हमारा बन जाएगा। क्यों बना ये आंसर, क्योंकि 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, 2 दे दिया उसने हमें, फिर इसके साथ हुआ 4 दिया, इसके साथ हुआ 6 दिया, ऐसे ही सबके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 और आंसर हमें मिल जाएगा। ये चीज़ आप समझ चुके हो, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं बुक वालों ने क्या दिया है। बुक वाले कह रहे हैं कि
फातिमा की पहले प्रोडक्शन थी फैक्ट्री की इतनी, बॉयज इतना प्रोड्यूस करते थे और गर्ल्स इतना, अब डबल हो गई प्रोडक्शन, तो क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, और 2 सबके पास जाएगा, तो आंसर जो आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, ये बस यही लिखा है। अब देखो यहाँ पर एक चीज इन्होंने लिखी है, शायद कुछ बच्चों को समझ ना आए, एक स्केलर को ना एक के से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो अगर आपको कहीं पर के लिखा हुआ दिखा है तो मतलब वो कोई नंबर है, फिक्स वैल्यू है जिसकी, या तो वो 1 होगा 2 होगा, हमें नहीं पता क्या है, लेकिन कोई नंबर है, तो जब उसको मल्टीप्लाई करना है तो वो हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना, और जो हमारा के ए मैट्रिक्स आएगा वो कैसा होगा, ऐसा, और फिर के को हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, बस यही लिखा है इधर, और कुछ भी नहीं लिखा। अब आगे देखते हैं। देखो अब इनने एक और एग्जांपल दे दिया कि ए एक मैट्रिक्स है, तो 3a क्या होगा, 3 और a, फिर 3 को हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लिकेशन कितनी आसान थी, एडिशन आप सीख चुके हो, मल्टीप्लिकेशन आपने एक टाइप की सीखी है, एक और टाइप की है इधर, अभी हम सीख रहे हैं नंबर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना, अभी हम मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने भी सीखेंगे, ठीक है ना, और उसका यूज़ क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग यूज़ है, तो ज़रूर सुनना, अगर इस वीडियो में बता दिया टाइम मिला तो, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब यहाँ पर अब यहाँ पर एक छोटा सा और कंसेप्ट आ रहा है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, ये कुछ भी नहीं है, नेगेटिव जैसे ए का मुझे नेगेटिव निकालना है ना, ए एक मैट्रिक्स है, इसका नेगेटिव निकालना है, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दो, अब -1 से आपको मल्टीप्लाई करना आता है, और इसको ऐसे भी लिख लेते हैं हम, -a, ठीक है, बस आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया हमारा, अब देखो एक मैट्रिक्स गिवन है ए, इसका नेगेटिव क्या होगा, -3 -1 5 -x, इजी, ठीक है ना। डिफरेंस ऑफ अ मैट्रिक्स, जैसे प्लस था ना वैसे ही माइनस है, डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन, दोनों का डिफरेंस कितना है। अब देखो यहाँ पर इनने वही भाषण लिखा कि अगर ये है तो दोनों को माइनस करो और इसका एक एलिमेंट बन जाएगा, और फिर इन एलिमेंट से जोड़ के एक मैट्रिक्स बना दो डी, ये आपको समझ आ गया होगा, मगर अगर किसी को नहीं आ रहा तो समझा रहा हूँ मैं। जैसे हम प्लस करते हैं एलिमेंट टू एलिमेंट, ऐसे ही माइनस भी हम एलिमेंट टू एलिमेंट ही करते हैं, तो इनने कहा कि लेट से कि a माइनस बी एक मैट्रिक्स है डी, जिसके ऐसे एलिमेंट्स हैं डी आई जे, और डी आई जे कैसे निकलेंगे, ए आई जे माइनस बी आई जे, ठीक है ना, तो मतलब ए का हर एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग बी के एलिमेंट से माइनस करो, और फिर वो जो वैल्यू आएगी उसको डी आई जे में डाल दो, ठीक है, बहुत आसान था। अब देखते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 7 हमें कह रहा है कि ए और बी आपको दो मैट्रिक्स गिवन है, तो 2a माइनस बी की वैल्यू निकालो, तो मैं इसे बोर्ड पे कॉपी करता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन कॉपी कर लिया है, 7 था आई गेस, तो a हमें गिवन है, b हमें गिवन है, और 2a माइनस b निकालना है, तो सबसे पहले 2a निकालते हैं। 2a क्या होगा, सीधा लिख रहा हूँ मैं, 2 इंटू ए वाला मैट्रिक्स तुम लिख लेना, और आंसर इसका मैं सीधा लिख रहा हूँ, 2 4 6 4 6 2, ये होगा, ठीक है, और b तो एज इट इज रहेगा, तो 2a माइनस बी कैसे निकलेगा, 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 4 6 4 6 2, ये मैट्रिक्स माइनस बी मैट्रिक्स एज इट इज 3 -1 3 -1 0 2, ठीक है ना, तो ये हमने उतार लिया। अब दोनों को माइनस करना है, इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करना है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कैसे करेंगे, अब हम लिखेंगे, सबसे पहले तो माइनस के लिए भी वही कंडीशन है कि ऑर्डर सेम है दोनों का, तो यहाँ पर ऑर्डर सेम है। अब हम माइनस करेंगे, 2 - 3 होता है -1, 4 - -1, 4 -1, 4 अगर माइनस करते हैं हम 1 से ना तो 3 आता, लेकिन 4 -1 होगा 4 + 1 जो कि होगा 5, 6 - 3 तो यहाँ आएगा 3,
4 माइनस माइनस 1 वही सेम चीज़, तो ये भी 5 होगा। 6 माइनस 0 6 और 6 माइनस 2 आई मीन 2 माइनस 2 0। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चेक कर लें एक बार। सही सही है बिल्कुल। अब हमें कुछ प्रॉपर्टीज देखनी है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं पता होना चाहिए इनके बारे में। ठीक है, तो जैसे कि नंबर्स में होता है ना कि अगर 2 है प्लस 3 है तो ये 5 होगा, तो अगर मैं 3 प्लस 2 करूँ तो ये भी 5 होगा। नंबर्स में ऐसे होता है। तो ऐसी सेम चीज़ यहाँ पर मैट्रिसेस में भी है कि अगर मैं दो मैट्रिसेस को ऐड कर रहा हूँ ए प्लस बी तो वो सेम होगा बी प्लस ए के। अब कई बच्चे कहेंगे हाँ भाई ठीक है, कई कहेंगे क्यों। तो क्यों वालों बच्चों का आंसर ये है कि जब हम ए प्लस बी करते हैं ना तो इसका मतलब क्या है कि ए का हर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बी के हर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड होगा। तो मतलब अगर ए है 1 2 3 4 और बी भी यही है तो 1 जो है वो 1 के साथ ऐड होगा, 2 जो है वो 2 के साथ ऐड होगा। सिमिलरली अगर यहीं पर हम बी प्लस ए करें तो भी क्या होगा, बी फिर 1 2 3 4 है तो ये 1 1 के साथ ही ऐड होगा ना, ए के पहले वाले के साथ ही ऐड होगा, तो बात वहीं पर आ जाती है। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, यही नंबर वाली प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं कि नंबर कम्यूटेटिव होते हैं और हम मैट्रिसेस को कम्यूटेटिव प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कह रही है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ भी आपने कहीं ना कहीं सुना हुआ है, मैं याद दिलाता हूँ कहाँ पर। आपको याद होगा आपने ऐसे कुछ सीखा था कि ए प्लस बी को अगर हम सी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम होता है, गलत कर दिया मैंने। अगर कोई दो नंबर होते हैं, मल्टीप्लाई में चला गया था मैं। अगर हमें कोई दो नंबर गिवन है और इसको हमें तीसरे नंबर के साथ ऐड करना है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है या तो आप 1 + 2 पहले कर दो, 3 लिख दो और +3 कर दो, या फिर हम ऐसे भी तो कर सकते हैं 1 को ऐसे ही छोड़ दिया और 2 + 3 का ग्रुप बना दिया और फिर इसको जोड़ के 5 आएगा, 1 एज इट इज था, दोनों को जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, यहाँ भी 6 था। इसे ही कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। हम दो नंबर्स को एसोसिएट करके तीसरे को बाद में ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हम यही कर रहे हैं। अब मैट्रिसेस में भी ये चीज़ अप्लाई हो जाती है। ठीक है, जिनको याद रखना है वो सिंपल याद रख सकते हैं, जिनको पूछना है क्यों तो मैं तुम्हें बताता हूँ। मैट्रिसेस कुछ भी नहीं है, नंबर्स का कलेक्शन है और नंबर्स को जब हम ऑपरेट करते हैं आपस में तो कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर्स को ही करते हैं। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी मैं कर रहा हूँ ना, इसका मतलब क्या है कि ए का पहला एलिमेंट और बी का पहला एलिमेंट आपस में ऐड होंगे और फिर वो जाके सी के एलिमेंट पहले वाले में ऐड होंगे और ऐसे ही सारे एलिमेंट्स के साथ होगा। अब यहीं पर अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका मतलब क्या है कि बी और सी के पहले एलिमेंट आपस में ऐड होंगे और फिर ए में जाके वो ऐड हो जाएंगे। लेट से ए का पहला एलिमेंट है 2, बी का है 3 और सी का है 4। तो अगर मैं इन दोनों को पहले जोड़ूं और फिर बाद में इसको जोड़ूं कोई फर्क पड़ेगा, या फिर मैं इसको पहले जोड़ूं और इसको बाद में जोड़ूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर्स तो नंबर से ऐड होने के बाद वो सेम रिजल्ट ही देंगे। वही चीज़ हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। और जो यहाँ पर इनने y लिखा है तो यार इसका मतलब पता है क्या है, y का मतलब है कि जब हम नंबर्स को ऐड करते हैं 1 + 2 + 3 और इन दोनों को एसोसिएट कर देते हैं तो हम 1 + 2 + 3 को भी एसोसिएट कर सकते हैं। ये y आपसे जो पूछ रहे हैं ना, इसका रीज़न ये है कि एडिशन ऑफ नंबर्स जो है वो एसोसिएटिव होता है। ठीक है ना, बस यही रीज़न है इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कह रही है एग्जिस्टेंट ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी ये भी आप 9th-10th में सुन चुके होंगे। इसका मतलब होता है कोई ऐसा नंबर या कोई ऐसी चीज़ जिसको हम किसी एक गिवन चीज़ में ऐड करें ना तो उस पर कोई फर्क ना आए। जैसे कि एक नंबर है मेरे पास 2, अब इसमें मैं क्या ऐड करूं कि मेरे को 2 ही रिजल्ट मिल जाए, तो बच्चे कहेंगे 0। बिल्कुल सही बात है। अब मैट्रिसेस में भी एक एडिटिव आइडेंटिटी होती है। अगर कोई भी एक मैट्रिक्स है ना मेरे पास ए, तो इसमें मैं क्या ऐड करूं कि मुझे ए ही मिल जाए, तो उसका आंसर है एक जीरो मैट्रिक्स, जिसको हम ओ से भी डिनोट करते हैं। ये ओ लिखा है जीरो नहीं। ठीक है,
अब ओ जब हम इसमें ऐड कर देंगे, चाहे हम पीछे से ऐड करें चाहे आगे से, आंसर ए ही आएगा। इसका मतलब क्या है कि ओ जो मैट्रिक्स है वो एक एडिटिव आइडेंटिटी है, उसको किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करने पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, बस यही था। नंबर्स का भी आपको पता है 0 होता है वो नंबर। अब देखते हैं एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है। एडिटिव इनवर्स का मतलब एक ऐसा नंबर या एक ऐसी चीज जिसको हम एक फिक्स चीज में ऐड करें तो आंसर हमें 0 मिले। अब मैं आपसे पूछता हूँ 5 का एडिटिव इनवर्स क्या है? तो कई बच्चे कहेंगे -5। -5 ही है, क्योंकि 5 और -5 मिलके 0 बनाते हैं। जिसको नहीं समझ आ रहा वो एक बार रिवाइंड करके दोबारा देख सकता है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मेन हम बात क्या कर रहे हैं, एडिटिव इनवर्स का मतलब है कोई ऐसा नंबर जिसको अगर हम एक नंबर में ऐड करें तो 0 आ जाए। तो 5 के लिए वो नंबर है -5, 1 के लिए वो नंबर है -1। ऐसे ही मैट्रिक्स में भी होता है, और मैट्रिक्स के लिए वो नंबर होता है, बेसिकली वो मैट्रिक्स होती है। जैसे ए में क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए, तो वो होगा नेगेटिव ऑफ ए। जो -a वाली मैट्रिक्स है उसको ऐड कर दो ए वाली मैट्रिक्स में, आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है ना। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैं आपको लोगों को बता चुका हूँ कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो भी देख लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टी नंबर 1 कहती है कि अगर a प्लस बी है, कोई दो मैट्रिक्स को हम ऐड कर रहे हैं और फिर k से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो इसका आंसर सेम होगा कि हम k को पहले a के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर k को b के साथ करें और दोनों को ऐड कर दें। ठीक है, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है। अब कुछ बच्चे कहेंगे क्यों? तो यार देखो, a प्लस बी को ऐड करने के बाद हमें कुछ नंबर्स मिलेंगे, ठीक है ना। और ये जो नंबर्स हैं ये a और b से ही बने हैं। अगर मैं a और b दोनों को k से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि k को तुम इनसे मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ लिख दो k 2k 3k 4k। अब यहीं पर अगर मैं ये चीज़ सेपरेट मैट्रिसेस के साथ करूँ, पहले मैं a को करूँ फिर b को करूँ, तो लगता नहीं आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि a और b के दोनों जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो बाद में जाके जुड़ने ही हैं, और उन दोनों में k होगा तो k को मैं कॉमन ले लूँगा, और फिर असली में क्या होगा, उन दोनों के एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे आपस में। अगर किसी बच्चे को फिर भी डाउट है तो मेरे से वो कमेंट करके पूछ सकता है, मैं उसको सेपरेट रिप्लाई ज़रूर करूँगा, मैं वादा करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है इस चीज़ में प्रॉब्लम आ सकती है आप लोगों को, लेकिन जिसको याद रखना याद रख ले, इसका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस है नहीं। ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी कह रही है कि अगर दो स्केलर है मेरे पास और दोनों को ऐड करके मैं k से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो वो सेम होगा कि मैं k को पहले a से मल्टीप्लाई करूँ, फिर l को a से करूँ और दोनों को ऐड कर दूँ। ये भी पहली प्रॉपर्टी की जैसी ही है, नंबर्स ऐड हो रहे हैं आपस में। तो हम पहले देखो, ये बेसिकली पता क्या कह रहे हैं, बेसिकली कह रहे हैं कि मेरे पास एक नंबर है 2 और मेरे को 1 + 3 जो आएगा उसमें 2 को मल्टीप्लाई करना है। तो अब मैं या तो 4 लिख दूँ इसको और 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, या फिर मैं पहले 2 को करूँ 1 से, फिर 2 को करूँ 6 से, मतलब 3 से, जो कि 6 आएगा, और फिर आंसर लिख दूँ 8। तो बात सेम हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर भी वही चीज़ है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर दो मैट्रिक्स आपस में ऐड हो रहे हैं, यहाँ पर शायद कोई मिस्टेक है, चलो कोई नहीं। अगर दो मैट्रिसेस आपस में ऐड हो रहे हैं और k को उनके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? अच्छा, अब मैं समझा, इन दोनों प्रॉपर्टीज को इन लोगों ने यहाँ पर प्रूव कर रखा है। ठीक है, तो आपको ये पढ़ना है तो पढ़ लो, मैं आपको समझा ही चुका हूँ और वही बातें यहाँ पर लिखी हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं क्योंकि ज़्यादा इनका यूज़ नहीं है। एग्जाम्पल 8 हमें कह रहा है कि A एक मैट्रिक्स है और B एक मैट्रिक्स है, देन फाइंड द मैट्रिक्स X such that this is equals to this। अब देखो, A हमें गिवन है तो हम 2A निकाल सकते हैं, B हमें गिवन है तो हम 5A निकाल सकते हैं, X हमें नहीं गिवन। लेकिन एक चीज़ देखो, ध्यान दो कि मैंने तुम्हें कहा था कि ऑर्डर सेम होना चाहिए अगर मैं किसी भी दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर रहा हूँ तो
तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ए और एक्स आपस में ऐड हो रहे हैं, तो इन दोनों का ऑर्डर सेम होगा, है ना। तो मतलब एक्स का ऑर्डर कितना होगा, 3×2, क्योंकि ए का ऑर्डर भी वही है। अब इस क्वेश्चन को करने के ना दो तरीके हैं। पहले मैं क्वेश्चन कॉपी करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन कॉपी कर चुका हूँ। अब जो दो तरीके हैं ना, वो क्या है सुनो। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ गिवन है, ठीक है, ये हमें निकालनी है, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम 2a की वैल्यू इधर डाल देंगे, जो भी आएगी। मान लो मैंने डाल दी, ठीक है, यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिख दिया मैंने, और फिर यहाँ प्लस 3x को कुछ भी लेट कर लिया मैंने, x को मान लिया जैसे कि ABCDEF, ये मेरा x मैट्रिक्स है। ठीक है, और मैंने क्या किया, इन सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3a 3b ऐसे करके पूरा मैंने लिख दिया, और इक्वल के बाद लिखा 5x मैंने लिख दिया, मतलब 5b। ठीक है, अब ये सब लिखने के बाद मैं इक्वेशंस बना सकता हूँ ऐसे कंपेयरिंग बोथ साइड करके। ठीक है, कैसे इक्वेशंस, जैसे इसका कोई भी एलिमेंट होगा तो x प्लस, लेट से ये वाला एलिमेंट x है, तो x प्लस 3a इज इक्वल्स टू जो भी यहाँ पर आएगा। ऐसे मेरे को इक्वेशंस मिल जाएंगी, और फिर ABCDEF की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, और मैं उसको x मैट्रिक्स में डाल सकता हूँ। पहला तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है कि हमें गिवन है 2a प्लस 3x इज इक्वल्स टू 5b। तो 3x को मैं यहीं पर रखूंगा और 5b माइनस 2a कर दूंगा। ठीक है, और फिर x को यहीं पर रखेंगे और 1/3 5b माइनस 2a ये करेंगे। अब ये मैंने कैसे कर दिया, आप कहोगे ये तो नंबर्स थोड़ी हैं, ये तो मैट्रिक्स है। तो ना जो नंबर्स में प्रॉपर्टीज होती है ना, वो मैट्रिक्स में भी अप्लाई हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि ये भी नंबर्स का कलेक्शन ही है। अगर हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, दो मैट्रिसेस को ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको हम ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ले जाऊंगा तो वो माइनस हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब इस तरीके में क्या होता है कि x की वैल्यू आ गई, अब हमें 5b और 2a की वैल्यू निकालनी है, उन दोनों को आपस में माइनस करना है और 3 से डिवाइड करना है, हो जाएगा। अब सुनो कैसे। सबसे पहले तो 5b की वैल्यू निकालते हैं। 5b की वैल्यू क्या होगी, 5 और b है हमारा 2 - 2 4 2 -5 और 1, ये हो गया हमारा b। तो 5b क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इन सबको, 10 - 10 20 10 और -25 5, ये हो गया हमारा 5b। अब 2a निकाल लेते हैं। 2a कैसे होगा, 2 इंटू a, 804 - 2 और 36। 2 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 को हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा 16 0 8 -4 6 12, ये आ गया। अब क्या करेंगे, 5b माइनस 2a करेंगे, तो वो क्या आएगा, वो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, लिख नहीं रहा। 10 - 16 जो कि होगा -6, फिर -10 -0 -10 ही होगा, 20 - 8 12, 10 + 4 14, 10 माइनस माइनस 4 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और यहाँ 14 आ जाएगा। 20 -25 -6 तो ये -31 होगा, और 5 - 12 होगा -7, ये आ गया। अब हमें निकालना क्या था, x क्या था, 1/3 ऑफ ये, है ना। तो 1/3 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ डायरेक्ट, -6 -10 12 14 -31 -7, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -6/3 -10/3 12/3 14/3 -31/3 और -7/3, ये हमारा आंसर हो गया। x की वैल्यू होगी, चेक कर लेते हैं।
तो बिल्कुल यही है। इन लोगों ने यहाँ पर इसकी जगह पे 4 लिख दिया है, तो 12 डिवाइड बाई 3 4 ही होता है, तो यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ पर -2। वैसे भी छोड़ोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई। ये था मेथड 2 जो मैंने आपको बताया। मेथड 1 अगर किसी को नहीं समझ आया तो दोबारा सुनो। मेथड 1 कह रहा है कि a और b है ना हमारे पास, ये सॉरी ये वाला क्वेश्चन है। तो ये a और b है ना, और हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करो कि x को कुछ भी लेट कर लो, a b c d e f, ये लेट कर लिया मैंने, x ये मान लिया। अब आप कहोगे x ये कैसे है, क्योंकि यार a और b को अगर मैं जोड़ रहा हूँ, a और x को यहाँ पर मैं जोड़ रहा हूँ ना, तो मतलब a और x का ऑर्डर सेम है, तो ऑर्डर मैंने सेम एक की तरह ले लिया। और मेरे को वैल्यूज नहीं पता, एंट्रीज नहीं पता, इसलिए ए बी सी डी ले लिया। अब क्या करो, आप इक्वेशंस बना लो। 2a है ना ये, तो 2a निकालो, और 2a प्लस ये वाला टर्म ऐसे कर करके 5b के इक्वल कर दो, और हर एक इंडिविजुअल इक्वेशन की वैल्यू निकालो और उसको x में डालो। ये थोड़ा लेंदी है ना, ये भी कर सकते हैं हम, लेकिन जो मैंने आपको बताया ये शॉर्ट है, नोट कर सकते हो अगर करना चाहो तो। बस यही था। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल कह रहा है फाइंड x एंड y इफ x प्लस वाई एंड x माइनस वाई इज दिस। ठीक है, तो कॉपी करता हूँ मैं। अब ये कह रहे हैं कि x और y की वैल्यू निकालो। तो देखो मैंने कहा है आपको कि मैट्रिसेस को नंबर्स की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर मैं इन दोनों, लेट से ये इक्वेशन 1 है मेरी और ये इक्वेशन 2 है, और इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या आएगा। आप बोर्ड में भी ऐसे लिखोगे, आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। तो लिखने का फॉर्मेट भी आप देख सकते हो, बिल्कुल सही लिख रहा हूँ मैं। x प्लस वाई मैंने आपको ऐड करना सिखाया था, याद है कि लेफ्ट साइड को अलग से ऐड करो, फिर इक्वल, फिर राइट साइड को ऐड करो। तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू, ये दोनों मैट्रिक्स ऐड होके 5209 प्लस 360 माइनस 1, ये हो गया। अब हमें दिख रहा है कि x प्लस और y प्लस और माइनस कट जाएगा और बचेगा क्या, 2x इज इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स 5 प्लस 3 8, 8 0 और 8, ये हमारे पास बच गई। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 2 को इधर भेज दो, तो क्या होगा 4404, ये हो गई हमारी x की वैल्यू। अब x की वैल्यू आ चुकी है और हमें x प्लस वाई गिवन था, x प्लस वाई हमें गिवन था, तो फ्रॉम फर्स्ट ही लिख देते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या था, 5209, ये x प्लस वाई था। अब इसको आप इक्वेशन थर्ड नाम देके डाल दो, फ्रॉम थर्ड। आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर स्टाइल में लिखना चाहते हो कि पुटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम थर्ड इक्वेशन इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, मैं अभी शॉर्टकट मार रहा हूँ और इतना भी काफ़ी है वैसे बोर्ड के लिए, लेकिन स्टाइल मारना तो कर सकते हो। ठीक है, तो कहाँ थे हम, कि x की वैल्यू हमें डालनी है। तो देखो यहाँ पर अगर x की मैं वैल्यू डालूँ, उससे पहले मैं क्या करूँगा कि y को लेफ्ट साइड छोड़ दूंगा और लिखूंगा 5209 माइनस एक्स। ठीक है ना, और माइनस एक्स की जगह पे मैं ये मैट्रिक्स से लिख देता हूँ सीधा 4404। तो यहाँ से हमारे को y की वैल्यू भी मिल जाएगी, और y की वैल्यू क्या है, 5 माइनस 4 1, 2 माइनस 4 माइनस 2, 0 माइनस 0 0, 9 माइनस 4 5। ये दोनों x और y की वैल्यू हमारे पास आ गई। चेक कर लेते हैं एक बार, x की वैल्यू भी सही है और y की वैल्यू भी सही लग रही है मुझे। हाँ जी, बिल्कुल सही। ठीक है, तो एग्जाम्पल 9th भी हो चुका है। एग्जाम्पल 10 देखते हैं। एग्जाम्पल 10 कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये इक्वेशन है और इसमें से x और y की वैल्यू निकालनी है। बहुत आसान है ये वाला, तो यहीं पर हो जाएगा। क्या बोलते हैं, पहले आप इनको
2 को अंदर भेज दो, ठीक है, तो भेजोगे तो ऐसे हो जाएगा, ये वाली मैट्रिक्स ऐसे बन जाएगी। और फिर आपको इक्वेशंस बनानी है, कंपेयरिंग बोथ साइड करके ऐसे कर दो, 2x + 3 = 7, है ना। देखो 2x + 3 = 7 और y की वैल्यू यहाँ से आएगी, 2y - 6 + 2 = 14। दोनों को मैं यहीं पर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2x = 4 आ जाएगा और x = 2। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू कैसे आएगी, -6 + 2 होता है -4 और -4 को जब हम राइट साइड भेजेंगे तो वो +4 बन जाएगा, तो 2y = 18 हो जाएगा। तो y कितना होगा, y हो जाएगा 9। तो y की वैल्यू 9 और x की वैल्यू 2 चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही है, 10th क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। इजी है, मैं कह रहा हूँ आपको, ये चैप्टर इतना आसान है, लेकिन बस नया है तो नई नई बातें पता लग रही हैं बस कि मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है ना। 11th क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा प्रैक्टिकल सवाल है, दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा, है वही प्लस माइनस मल्टीप्लाई यूज हो रहा है इसमें, ठीक है। दो फार्मर्स हैं, रामकिशन और गुरुचरण सिंह। वो कल्टीवेट करते हैं ओनली 3 वेराइटी ऑफ राइस, नेमली बासमती बासमती सॉरी नाउरा एंड परमल। तो ये कह रहे हैं कि दो फार्मर्स हैं, दोनों के नाम गिवन है और ये दोनों 3 टाइप के राइस को उगाते हैं, ठीक है। और इनकी जो सेल है ना रुपीज में, वो नीचे दे रखी है, सितंबर की अलग, अक्टूबर की अलग, मैट्रिसेस ए और मैट्रिसेस बी में, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 2 मैट्रिसेस हमें गिवन है, एक ए और एक बी, ठीक है। और ए जो है ना वो सेल्स बता रही है सितंबर की, और बी जो है वो सेल्स बता रही है अक्टूबर की, ठीक है। और देखो तुम तीनों राइस का अलग से गिवन है और ये दोनों हमारे फार्मर्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है समझ रहे होगे आप कि जो रामकिशन है वो परमल 20,000 का सेल करता है सितंबर में, और जो गुरुचरण है वो नाउरा 10,000 की सेल करता है सितंबर में, ठीक है ना। तो ये सब तो आप मतलब समझ ही गए होगे। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमें कह रहा है, ओके 3 पार्ट है क्वेश्चन के। पहला पार्ट है, फाइंड द कंबाइंड सेल्स इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर इन ईच वेराइटी। कंबाइंड, कंबाइंड का मतलब क्या होता है, ऐड करना है। दोनों महीनों की सेल एक ही मैट्रिक्स में हमें दिखानी है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, ऐड कर देंगे दोनों को। देखो अगर हम ऐड करेंगे तो जो ये वाला एलिमेंट है ये इसके साथ ऐड होगा कि नहीं, है ना। तो और ये दोनों ऐड होने भी चाहिए, क्योंकि रामकिशन का बासमती का सेल सितंबर में इतना है और रामकिशन का बासमती का सेल अक्टूबर में इतना है। तो टोटल सेल निकालने के लिए बासमती बासमती में ही ऐड होना चाहिए ना। तो एडिशन हमारा काम बना देगा यहाँ पर, ठीक है। देखो कैसे, सबसे पहले तो ए और बी ने किया, ये आ गया देखो, ठीक है ना। ये अब तुम, मेरे को लगता नहीं किसी को प्रॉब्लम होगी, अगर नहीं है तो आगे स्किप कर दो सेकंड पार्ट पे, है तो सुनो ध्यान से। वो कह रहे हैं टोटल सेल्स निकालो दोनों महीनों की अलग अलग। टोटल सेल्स निकालने के लिए हमें बासमती वाले को बासमती में ही ऐड करना होगा, और बासमती रामकिशन का रामकिशन में ऐड होना चाहिए, गुरुचरण का गुरुचरण में ऐड होना चाहिए। तो मैट्रिक्स को जब हम ऐड करते हैं तो यही तो होता है कि एलिमेंट टू एलिमेंट ऐड होता है। तो हमारी बात बन जाएगी यार प्लस से, ठीक है। अब भी प्रॉब्लम है तो रिवाइंड करके देखो, होगी नहीं वैसे। सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है, फाइंड द डिक्रीज इन सेल फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। डिक्रीज इन सेल, डिक्रीज इन सेल कैसे फाइंड करेंगे, माइनस करके। जितनी सेल उनकी सितंबर में हुई है और जितनी अक्टूबर में हुई है उनका डिफरेंस फाइंड करना है। देखो सितंबर में इसने 10,000 बेचे थे, लेकिन अक्टूबर में बेचे 5,000। परमल इसने 20,000 बेचे थे, लेकिन अक्टूबर में बेचे 10,000। और नौरा बेचे थे 30,000, यहाँ बेचे अब 60,000, 6,000। एक सेकंड फोन आ रहा है, ओके ठीक है, समझ गए हो गए अब आप। तो माइनस करेंगे तो हमारी बात बन जानी चाहिए, है ना। तो माइनस करेंगे, बिल्कुल सही बात है। आंसर देख लेते हैं।
देखो इन लोगों ने, अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप सोच रहे होगे कि यहाँ पर है 30,000 सेल, यहाँ पर है 10,000, तो जब इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 20,000, है ना? तो 20,000 ही तो है आंसर में। माइनस से ज्यादा कुछ भी नहीं करना हमें, ठीक है ना? आई होप बात क्लियर हो रही होगी। थर्ड पार्ट पे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है मगर इजी है। थर्ड पार्ट हमें कह रहा है इफ बोथ फार्मर्स रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन ग्रॉस सेल्स, कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर एंड फॉर ईच वेराइटी सोल्ड इन अक्टूबर। तो ये कह रहे हैं ग्रॉस सेल्स। ग्रॉस सेल्स का मतलब होता है टोटल सेल्स जितनी हुई है विदाउट एनी एक्सपेंसेस, उसमें हमें नहीं जाना। ग्रॉस सेल्स ही हमें गिवन है यहाँ पर, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि अगर ग्रॉस सेल्स पे 2% प्रॉफिट होता है उनका, तो प्रॉफिट कितना कमाया है अक्टूबर में, ये बताओ। हर फार्मर का अलग अलग। अब ध्यान से सुनो, अगर मेरी सेल्स हैं 100 रुपए और मैं 2% प्रॉफिट कमाता हूँ, तो मैं ये कैसे निकालूंगा प्रॉफिट? मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2/100 से, है ना? फिर 100 कट जाएगा और आंसर आएगा 2, कि मैंने 2 रुपीज प्रॉफिट कमाया। यहाँ पर हमें सेल्स अक्टूबर की डिफरेंट 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 गिवन है, ठीक है। यहाँ पर हमें गिवन है अक्टूबर की ये सारी सेल्स, मतलब 5,000 इसकी, 10,000 इसकी, तो इन सब का हमें 2% निकालना है। तो इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2/100 से, तभी तो आएगा हमारा इंडिविजुअल हमारे कितने प्रॉफिट हुए, किस राइस में कितने, मतलब किस फार्मर को किस राइस में कितना प्रॉफिट हुआ है, इसको इंडिविजुअली हमें 2/100 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना? अब एक बात, अगर किसी बच्चे की दिमाग की घंटी बजी है, तो इन सबको इंडिविजुअल करने से अच्छा है मैं बाहर लिख दूं 2/100। 2/100 अगर मैंने बाहर लिख दिया, इसका मतलब क्या है कि 2/100 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, और इससे भी, इससे भी और इससे भी, है ना? तो यही हमें काम करना है। 2/100 को हम बाहर लिख देंगे बिना किसी दिमाग को लगाए, ठीक है। देखो कौन सा क्वेश्चन था, 11th। इसको तुम मत देखो, ये टू, किसी का अगर दिमाग चल रहा है तो वो समझ गया होगा कैसे आया है। अगर तुम इसकी जगह पे लिखते हो ना 2/100 और फिर मल्टीप्लाई करते हो, तब भी बात तुम्हारी बिल्कुल सही है। इनने पता है क्या किया, इनने 2/100 को 0.2 लिख दिया। अब तुम कहोगे यार हमें तो इतनी जल्दी दिमाग में नहीं आएगी ये चीज, ये इसने कैसे कर दिया? तुम्हारे दिमाग में ये तो चीज आ जाएगी ना कि 2/100 लिखना है। तुम 2/100 भी लिखोगे तुम्हें कोई नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। 2/100 इधर लिखो और अगले में सीधा 2/100 करके आंसर लिख दो, जैसे इनने किया। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाना। 2/100 के लिए क्या करना है, 2 0 काटो और जो बचा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 0 काटे 200, 2 0 काटे 120, ऐसे ऐसे करना है। आसान है यार, ठीक है। आई थिंक हमारा टॉपिक कवर हो गया है और ये वीडियो थोड़ी लंबी हो भी गई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है, फिर से फोन आ गया था, बड़े फोन आ रहे हैं आज। तो जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है ना, वो मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूँ। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो है मैं वो सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में करा दूँ, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आ जाएगी। अभी रिकॉर्ड कर लूँगा, मैं डालूँगा उसको थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा कि 3.2 से पहले के जितने, मतलब नया टॉपिक है ये, तो थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में कर रहा हूँ। अगर छोटा होता प्लस माइनस की तरह तो मैं बता देता आपको, मगर थोड़ा टाइम ले रहा है तो मैंने सोचा एक और वीडियो बना देते हैं। और उससे नेक्स्ट वीडियो में आपको 3.2 एक्सरसाइज पूरी की पूरी मिल जाएगी। और 3.2 एक्सरसाइज में ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगने वाला, ठीक है लंबी लेकिन ईजी है क्वेश्चंस, क्योंकि आपको टॉपिक समझ आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो आएगा ट्रांसपोज, ये सबसे आसान है। मेरे को लगता है ये जो टॉपिक है ना, ये चैप्टर का पहला टॉपिक होना चाहिए था। प्लस माइनस से भी इजी है ये, देखेंगे कैसे यार। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। डाउट है तो कमेंट करो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो यार। शेयर मत भी करो, लाइक तो कर दो।
मुझे तो कम से कम मोटिवेशन दे दो, और अगर चैनल पसंद आ गया है, तो सब्सक्राइब, ठीक है? चलो मिलते हैं फिर। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take